गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को हम सीक्वेंसली सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, और ना तो ही इसके आगे फार्मूले में पहले आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वो भी वेक्टर फॉर्मेट में, तो थोड़ा टफ होगा ये। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला बताऊंगा आपको और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके 11.2 में होंगे वो सारे बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस आर वैक्यूम। यानी सबसे पहला टॉपिक क्या 11.2 के लिए मुझे लाइन की इक्वेशन पता करनी, और कहाँ? वैक्यूम में। वैक्यूम मींस हवा में। 11th में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, बट वो कैसे पढ़ा है? वो एक्चुअली किसी प्लेन में फाइंड करना होता था। जैसे सपोज करो कि दिस एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन में जो भी लाइन की क्वेश्चन ड्रा करते थे, जैसे मैंने कहा बोर्ड, ये मान लो ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड एक प्लेन, दिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मैंने मान लिया, तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इस पर कोई लाइन ड्रा कर दी, इसका इक्वेशन हम वहां पता कर लेंगे। लेकिन अब मुझे यहां नहीं करना है, यहां मान लो कोई पॉइंट हवा, जैसे मैं एक इमेजिनेशन करके बताता हूं आपको, क्योंकि 3 डायमेंशन में इमेजिनेशन ही करेंगे आप। जैसे मैंने कहा ये एक्स एक्सिस मान लो एंड दिस वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस, या जिस रूम में आप बैठे वो रूम कैसा है? क्यूबिक है। तो उसके किसी कॉर्नर को मान लो ये रूम है, इसकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, तो ये जो सेंटर हुआ इसको सेंटर मैंने मान लिया। तो अब मुझे जिस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है वो कहाँ निकालनी होगी? मान लो सपोज करो कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ, तो ये बीच में वैक्यूम ही तो हुआ। ये भाई एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया, तो यहाँ तो कोई प्लेन नहीं, तो यहाँ अब हमें कोई पॉइंट है, यहाँ मुझे निकालना है, तो ये वैक्यूम हो गया। तो इसलिए हम पहला टॉपिक मैंने क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, देखो यहाँ लिख भी दिया, स्पेस में वैक्यूम, हवा में अब निकालनी है। तो ये क्लास 11 से थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब जब मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन स्पेस में फाइंड करनी होती है, तो पहली चीज आप समझ लो कि जब हम लाइन की इक्वेशन स्पेस में फाइंड करेंगे तो ये केवल वेक्टर फॉर्मेट या कार्टेशियन फॉर्मेट में ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके फॉर्मेट यूनिक होते हैं। अब इक्वेशन पता करने के लिए स्पेस में हमें क्या करना होता है? 2 चीजें कंपलसरी होती है, इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा स्टूडेंट। कौन सा? पहला मैंने लिख दिया कि ये लाइन इज इमीडिएटली डिटरमाइंड इफ इट पास थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैज गिवन डायरेक्शन। यानी हम किसी भी लाइन की वैक्यूम में या स्पेस में इक्वेशन तभी फाइंड कर सकते हैं जब एक पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट से कोई डायरेक्शन दी हो। यानी कह दिया जाए कि ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट से पास करने वाला मुझे एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है, और डायरेक्शन भी दी जानी चाहिए कि वो किसके डायरेक्शन में, मतलब कोई दूसरा वेक्टर है, उसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कुछ भी। पहली चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज मैंने कहा, ये अगर दिया है कि पॉइंट दिया है और ये उसकी डायरेक्शन भी बता दी कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन में क्या करेगा कि वो किसी के पैरेलल, ये बताना होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने कहा ये हो गया तो फाइंड कर लोगे। दूसरा चीज कह रहा है इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी वहां 2 पॉइंट्स दिए, यानी कह दिया जाए कि एक ऐसे लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो ऑलरेडी कितनी पॉइंट से पास कर रही है? 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो उसका भी हम वैक्यूम में यानी स्पेस में इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी नहीं दिया है तो हम स्पेस में किसी भी लाइन के इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैंने बता दिया आपको कि इक्वेशन कब फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं क्या कह रहा है कि मैंने स्टेटमेंट एक लिख दिया, क्या लिखा कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ये गिवन पॉइंट ए। मान लो कि यहां कोई एक पॉइंट है, जैसे मैं यहां बनाने जा रहा हूं। पहले मैंने क्या किया, दिस हियर एक्स एक्सिस, दिस हियर वाई एक्सिस एंड दिस हियर जेड एक्सिस, ये मैंने आपको बना दिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां, अब जैसे देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, भाई इस बोर्ड में तो दिखा नहीं सकते, रूम का कोई कॉर्नर ले लो, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब यहां हवा में यहां कोई पॉइंट मैंने मान लिया, ओके, तो इस पॉइंट से यानी यहां हवा में कोई पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट यहां ए मान लिया है, तो यहां मैंने लिख दिया कोई पॉइंट, सपोज कर लो कि यहां ए। अब इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया x1 y1 एंड z1। अब मुझे
इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन का इक्वेशन पता करना है। क्या पता करना है? लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो उस दैट इक्वेशन को लर्न करके रखोगे और वहां जो क्वांटिटी यूज होती है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां हम क्या लिखेंगे? मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। एक कोई वेक्टर बी होगा, सपोज कर लो कि वो वेक्टर बी ऐसे या बी वेक्टर ऐसे ना होकर के ऐसे ड्रा कर लो, ये बी वेक्टर। तो ए पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है इसका इक्वेशन मुझे निकालना है, वो किसके? बी वेक्टर के पैरेलल है। देखो लिखा हुआ स्टेटमेंट, इन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी इज, यानी ये एक स्टेटमेंट है जिसको लर्न करके रखेंगे कि कोई अगर एक पॉइंट दिया है ए और वो जो ए पॉइंट है उससे पास करने वाली लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, वो एक बी वेक्टर है उसके पैरेलल। तो लाइन की क्वेश्चन क्या लिखते हैं वो लिखो, मैं यहाँ राइट लिख रहा हूं, इज क्या लिखते हो? आर। अब आर क्या है मैं बता रहा हूं, इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहां हमें इंपॉर्टेंट क्या है? ए क्या है, बी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां ए जो होता है वह ए इज इक्वल टू जो भी पॉइंट दिया है, ये मैंने मान लिया सेंटर हो गया ओ। इस जो भी गिवन पॉइंट है उस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर होता है, इसको हम मानते हैं ए। ये जो पॉइंट दिया होगा उसी को हम ए वेक्टर मानते हैं। तो यहां ए क्या हो गया? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक, एग्जाम्पल के लिए रख लो कि अगर कोई 2 3 4 कोई पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हो जाएगा। b क्या यहां क्या है? एंड b इज इक्वल टू हियर गिवन हियर पैरेलल वेक्टर। तो जो b वेक्टर जिस वेक्टर के वो पैरेलल है वो वेक्टर लिखा रहेगा कि b इज इक्वल टू हियर 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो यहाँ b वेक्टर मैंने क्या लिख दिया? हियर ai यहाँ लिख भी दिया आपको प्लस bj प्लस ck। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ भी b लिखा है, यहाँ भी b लिखा है। ये b वेक्टर और ये b मैग्नीट्यूड है, कोई क्वांटिटी। ओके, और abc है क्या? ABC जो है वो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो किसके? पैरेलल वेक्टर। तो यहां मैंने लिख दिया ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर B या पैरेलल वेक्टर B। अब लैम्डा भी जान लेते हैं क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू हियर एनी स्केलर। क्लियर? लैम्डा जो है कोई नंबर, कोई स्केलर, कोई क्वांटिटी। आर क्या है? अब आर जो होगा, सपोज कर लो कि मैंने कहा कि ए पॉइंट से पास करता हुआ जो लाइन पता करना था वो किसके पैरेलल था? इसी बी वेक्टर के पैरेलल था। ओके, तो अब इसका यहां से पास करने वाला कोई ऐसे इक्वेशन तो होता, अब वो इस साइड में जाता या इस डायरेक्शन में जाता? पैरेलल था। क्लियर? तो अब इसी लाइन पर एक कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लो, क्योंकि जैसे अगर 2 डायमेंशन में आप डिफाइन कर रहे हो, इक्वेशन निकालना है तो वहां x y मान दो। 3 डायमेंशन में जब मानना है तो x y z मान दो। तो ये कैसे है? 3 डायमेंशनल। तो उसी जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी थी उस पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया p x, y, z। तो ये जो P पॉइंट उस लाइन पर जिसकी इक्वेशन मुझे पता करनी थी, जो मैंने माना है, उसकी सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर होगी OP, इसी को हम क्या मानते हैं? वेक्टर R। और R जो वेक्टर होगा, इट मींस R क्या हो गया? R इज इक्वल टू हियर xi प्लस yj प्लस z। ये समझ में आ गई? तो एक चीज माइंड में रख लो कि R जब भी हम किसी भी वेक्टर में R बताएंगे तो R हमेशा यही समझ। तो ये एक लाइन की क्वेश्चन मैंने बताई जो एक पॉइंट दिया था उससे पास कर रही थी और एक वेक्टर था जिसके वो पैरेलल थे। लेकिन ये जो फॉर्मेट है आपका, ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म। क्या कहलाता है? वेक्टर फॉर्म। यानी ये है
इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस इन वेक्टर फॉर्म। दूसरा, इसका एक कार्टेशियन फॉर्म होता है। कार्टेशियन के मींस उसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं मैं डायरेक्ट पहले बता रहा हूं, फिर प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं। r की वैल्यू आपको पता चल गई xi + yj + z की। तो यहां मैं अब थोड़ी वैल्यू पुट करके बता रहा हूं, लेकिन आपको ये लर्न नहीं करना है। कार्टेशियन फॉर्म का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो मैं बता रहा हूं पहले। तो जब हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, वेक्टर फॉर्म। मैं यहां कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म। तो देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे x - x1 अपान a, y - y1 अपान b एंड z - z1 अपान c। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। किसका इक्वेशन है ये भी उसी लाइन का इक्वेशन है, इसी लाइन का इक्वेशन है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट का और ये कार्टेशियन फॉर्मेट है। अब थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो माइंड में याद रखना है, आप जानते हैं जैसे मैंने कहा 2 3 4 पॉइंट, तो यहां हो जाता है x - 2 y - 3 z - 4। और मान सपोज करो कि ये b की वैल्यू थी मान लो 5i + 2j - k, ये तो यहां नीचे क्या होता, a की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू हो गई 2 एंड c की वैल्यू -1। लेकिन अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर हम इसमें r की वैल्यू पुट कर देंगे, सपोज कर लो ये हो गया आपका स्टार, क्या हो गया स्टार। मैं थोड़ा सा इसको बताने जा रहा हूं, फ्रॉम स्टार देखो क्या है, r वेक्टर मींस आप यही लिखते xi + yj + z मींस xi + yj + z इज इक्वल टू लिखना है a की वैल्यू यहां लिखी हुई है, b की वैल्यू यहां लिखी हुई है, बस लैम्डा से आपको मल्टीप्लाई करना है और i को i के साथ ऐड करना है। तो x1 + लैम्डा a हो जाता इनटू i, यानी ये होता x1 + लैम्डा a इनटू i। दूसरा क्या होता प्लस y1 + लैम्डा b, y1 + लैम्डा b इनटू j एंड प्लस z1 + लैम्डा c इनटू k। अब आप जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल हैं, तो i का कंपोनेंट i के इक्वल होगा, j का j के इक्वल होगा, k का k के इक्वल होगा। तो इतने से हम यहां क्या लिख सकते हैं, x1 + लैम्डा a = x। ओके, हम x1 को उधर ले जाते हैं, तो x1 को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, x - x1, यानी आपको मिल जाएगा x - x1 = लैम्डा a को डिवाइड करना, तो x - x1 अपान लैम्डा a आ गया। ये अभी मैंने कंपेयर किसको किया है, सिर्फ i कंपोनेंट को i के साथ कंपेयर किया है। सेम इज अगर हम j को j से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये इक्वल टू क्या मिलेगा लैम्डा। ये अभी मैंने i को कंपेयर किया, j को कंपेयर करेंगे तो सेम इज मिलेगा y - y1 अपान b = लैम्डा। और सेम इज जब आप z को कंपेयर करेंगे तो यहां क्या मिलेगा, z - z1 अपान c = लैम्डा। अब इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो मुझे यही मिल जाएगा। तो बस आपको माइंड में रखना है क्या, एक वेक्टर क्या है जो पॉइंट दिया हो उसका पोजीशन वेक्टर को हम a वेक्टर कहेंगे, जो पैरेलल वेक्टर दिया है वो b वेक्टर होगा, और जो वेक्टर है उसी को x, जो पॉइंट है उसी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 कहते हैं, और जो वेक्टर दिया है i j के कंपोनेंट को a b c कहते हैं। बस इतना माइंड में आपको रखना है, स्मॉल a b c। अब मैं दूसरा चीज इसी में दूसरी टॉपिक की बात कर रहा हूं, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, क्योंकि मैंने दो चीजें कही थी, दोनों में से कोई एक पॉइंट पता हो, उसकी डायरेक्शन पता हो तो लाइन इक्वेशन निकाल सकते हो, तो इसके लिए बता दिया। बट अगर कहीं दो पॉइंट दिया तब भी हम लाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो वही दूसरी लाइन दो पॉइंट्स वाली बात हम करने जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a एंड b। तो जैसे मैंने यहां डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दिया था, ये वेक्टर फॉर्म था, ये कार्टेशियन फॉर्म, वैसे मैं टू लाइंस के लिए भी बात, टू पॉइंट्स के लिए भी बात कर रहा हूं। तो देखो स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a एंड b इज, क्या लिखते हो वो मैं बता रहा हूं।
यहां आप लिखते हो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड प्लस आर लेमडा लिखते हो, लेकिन यहां साथ में लिखते क्या हो, बी माइनस ए इंटू लेमडा। फिर ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब यहां ए और बी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहां क्या लिखा था पहले, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट जो हुआ उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वहां ओ ए होगा, दूसरे पॉइंट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी होगा। थोड़ा सा इसी में डायग्राम एक बना दे रहा हूं, देखो सपोज करो कि यहां 2 पॉइंट, 2 वेक्टर्स, एक दूसरा हो गया बी, 2 पॉइंट्स, इस पॉइंट का नाम है x2 y2 एंड z2, ये दूसरा पॉइंट। O से A की जो पोजीशन वेक्टर होगी वो होगी A वेक्टर, और O सेंटर से जो B का होगा पोजीशन वेक्टर ये क्या कहलाएगा, B। B इज इक्वल टू क्या हो गया, वो B। समझ में आ गया? तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, फिर OA इज इक्वल टू हियर A, तो क्या होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। B क्या होगा, जो दूसरा पॉइंट दिया है उसके पोजीशन वेक्टर को आप B कहते हो, x2i प्लस y2j प्लस z2k। जब समझ में आ गया? R आपका वही होगा जो यहां लिखा था कि इसी पॉइंट, इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा P, x y z लिखोगे तो इसके डायरेक्शन, इसके पोजीशन वेक्टर को हम वही xi प्लस yj प्लस z कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे इसको मैंने, इसका ये क्या लिखा था, कार्टेशियन फॉर्म लिखा था, सॉल्व करके बताया मैंने, वैसे इसका भी कार्टेशियन फॉर्म होता है, ये वेक्टर फॉर्म है। तो जब 2 पॉइंट से पास करने की बात करें तब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ए और बी समझ गए क्या है? अब ये b माइनस ए क्यों लिखा गया, थोड़ा सा और भी बता रहा हूं, क्योंकि b माइनस ए मतलब क्या है, देखो a से b की तरफ डायरेक्शन है, तो इट मींस यहां जो ab वेक्टर होता है ये ab, क्योंकि यहां एक्चुअली लिखते क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस ab वेक्टर। तो a b क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया, a हो गया इनिशियल पॉइंट। तो हम टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, x2 माइनस x1, तो वही यहां b माइनस a लिखा गया। समझ में आ गया? तो मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखने जा रहा हूं, यहां क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 लिखते हैं और y2 माइनस y1 लिखते हैं, z2 माइनस z1 लिखते हैं। तो अगर हम a b फाइंड करते तो यहां स्टूडेंट्स अब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखने जा रहा हूं। ये था 1 पॉइंट से पास करने वाला, 2 पॉइंट से पास करने वाला होगा, तो ऊपर तो सेम वही चीज होगी जो फर्स्ट पॉइंट कहा जाएगा। जैसे a पॉइंट पहले कहा गया तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। लेकिन यहां जो a b c होगा, जैसे वहां क्या करते थे, b वेक्टर का जो i j की कंपोनेंट होते थे उसी से डिवाइड कर देते, तो यहां b माइनस a क्या आएगा भाई, b माइनस a बनेगा आपका ab, तो b माइनस a किसी को कहोगे b माइनस a, तो ये आएगा x2 माइनस x1i ये प्लस y2 माइनस y1। तो यहां इसका जब कार्टेशियन फॉर्म आप लिखोगे तो ये तो वही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्यों? क्योंकि अब जैसे यहां b वेक्टर के पैरेलल होता था, तो यहां किसके पैरेलल होगा, वो ab के ही तो पैरेलल होगा भाई, a b को ज्वाइन करोगे वही से तो पास करेगा, तो इसलिए ab के पैरेलल होगा। तो ab को आप कैसे बताते हो, b में से a को माइनस कर देते हो। समझ में आ गया? अब हम, मैंने कहा कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं इन फॉर्मूले पर, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। तो यहां देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मुझे इक्वेशन पता करनी है एक लाइन की, एक ही पॉइंट है और पैरेलल वेक्टर भी दिया है। तो यहां स्टूडेंट्स a क्या होगा, मैंने कहा जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर जो भी लिखोगे वही a वेक्टर होगा। देन हियर i + 2j + 3। दूसरा पैरेलल वेक्टर जो उसी को b वेक्टर मानते हैं, तो पैरेलल वेक्टर ये, देन दिस हियर b = 3i क्या + 2j - 2k।
ठीक, मुझे लाइन की क्वेश्चन ही तो फाइंड करनी थी, तो मैंने लाइन की क्वेश्चन दो फॉर्मेट बताया, एक वेक्टर फॉर्मेट बताया और दूसरा कार्टेशियन फॉर्मेट बताया। यहाँ कुछ लिखा नहीं, तो चलो दोनों फॉर्मेट आपको बता देते हैं। ए वेक्टर जो आप लिखते हो x1i प्लस y1j प्लस z1k, और ये जो होता है पैरेलल वेक्टर हम कहते हैं ai प्लस bj एंड प्लस ck। तो चलो पहले मैं वेक्टर फॉर्मेट में, आप लिखोगे सीधा इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल द वेक्टर ऑफ दिस इज, क्या लिखोगे आगे, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। भाई ये मैंने दो फॉर्मेट बताए, एक पॉइंट से पास करने वाला यही होता है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू बस लिख दो, r इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आती है 3i प्लस 2j प्लस 3k एंड प्लस हियर लैम्डा, b की वैल्यू क्या है 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करना, बस यही करके ये लिख करके छोड़ो, हो गया। चलो यहाँ कह रही है ना मैं कार्टेशियन फॉर्मेट भी बता दे रहा हूं। अगर कार्टेशियन फॉर्मेट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं आप, x माइनस x1 अपॉन a एंड y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, यही तो आप लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। x1 यहाँ मैंने कहा a जो भी पॉइंट है उसी के पोजीशन वेक्टर को हम x1 कहते हैं, तो x माइनस x ऐसे ही रहने दो, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, y माइनस y1 मींस 2 अपॉन 2 एंड z माइनस z1 यहाँ क्या है 3 अपॉन यहाँ क्या हो गया माइनस 2। एक चीज बता दें यहाँ कि ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसका मतलब x y z हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं हो, तो यही आपका कार्टेशियन फॉर्मेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हमने सॉल्व किया सेम इज क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों लिखा हुआ है ऐसा था की बात, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। अभी पॉइंट कह रहा था, अब की बात पोजीशन वेक्टर कह रहा है 2i - j + 4k। अगर पॉइंट ये लिखा होता तो क्या लिखा होता 2 - 1, 4 and is in the direction I plus 2j minus k। तो देखो दो लैंग्वेज यूज करता है, एक तो कह देता है कि इज पैरेलल टू वेक्टर b, अब यहाँ डायरेक्शन कह दें कि डायरेक्शन ऑफ दिस, इसका मतलब वही पैरेलल की बात कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी पोजीशन वेक्टर जो बताया या पॉइंट जो बताया वही आपका a, तो यहाँ a क्या होगा a is equal to 2i minus j plus 4k, और जो डायरेक्शन बताया दिस इज पैरेलल वेक्टर मींस हियर b, तो b की वैल्यू क्या हो गई i plus 2j minus k। a के जो कंपोनेंट को आप लिखते हैं x1i plus y1j plus z1k, ओके, एंड दिस हियर ai plus bj plus ck। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखोगे तो क्या लिखोगे r is equal to a plus lambda b। अब बस a की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है आपको, लैम्डा की वैल्यू रखनी है 4 की तरह। कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होगा x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c। x1 यहाँ क्या है 2 है, तो x minus 2 हो जाएगा, और अपॉन a क्या है a यहाँ 1 है, y minus y1 क्या है यहाँ -1, तो y माइनस पहले से था ये +1 हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ क्या है 2, z माइनस z1, तो z1 क्या है 4, तो z माइनस 4, और c की वैल्यू क्या हो गई ओनली -1। ये आपका कार्टेशियन फॉर्मेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। तो जैसे हमने 4 एंड 5 सॉल्व किया सेम एज हियर 6, पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट का मतलब क्या a वेक्टर, a वेक्टर यहाँ क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो -2i plus 4j and -5k। दूसरा चीज हमें b वेक्टर फाइंड करना होगा, तो b क्या कह रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय दिस। तो हमें जो लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है कार्टेशियन फॉर्मेट, तो ये जो नंबर्स लिखे होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं
पैरेलल या डायरेक्शन को, यानी जो लाइन हमें पता करनी होती है उसकी डायरेक्शन को बताते हैं या वो किसके पैरेलल है उसको शो करते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ये है x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b एंड z माइनस z1 अपान c। अगर इस फॉर्मेट में नहीं, ऑल x y z ये पॉजिटिव एंड ऑल कोएफिशिएंट के 1 x y z की बात कर रहा हूं, तो यहाँ देखो x y z पॉजिटिव है, इनके कोएफिशिएंट 1 भी है, तो यहाँ जो पैरेलल वेक्टर b आप निकालते हो ये जो लिखा होता है ये a b c, तो यहाँ आपका b फिर क्या हो जाएगा, b is equal to here 3i plus 5j plus 6k। ओके, मुझे क्या करना था, लाइन की पोजीशन पता करनी थी, तो पॉइंट और पोजीशन वेक्टर बता रहा था, और ये जो लिखे हुए हैं ये क्या बता रहे हैं, पैरेलल वेक्टर को, यानी डायरेक्शन बता रहे हैं उसके। सीधा आप इक्वेशन लिखो r is equal to a plus lambda b। अब आप लिख लोगे सेम एज 4 एंड 5 बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 5/3 एंड दिस। कार्टेशियन फॉर्मेट एक लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसको वेक्टर फॉर्मेट में चेंज करो। तो यहां देखो ये मैंने लिख भी रखा है, पहले इसको इसके फॉर्मेट में चेंज करो। तो देखो यहां x y z कैसे ऑल पॉजिटिव है, a b c ये लिखी हुई है, मैंने इसी से कंपेयर किया। तो यहां अगर कंपेयर करेंगे तो x1 इक्वल क्या मिल गया 5, y1 इक्वल -4, क्योंकि यहां माइनस होता है तो y1 इक्वल क्या हो गया -4 एंड z1 इक्वल 6 एंड abc क्या मिल गया 3 7 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप डायरेक्टली वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो यहां आपका a इज इक्वल टू क्या लिखोगे 5i प्लस, सॉरी ये प्लस, तो यहां क्या लिखोगे -4j, इसी से कंपेयर कर लो, इसी से, एंड प्लस 6k एंड हियर b हियर 3i प्लस 7j एंड प्लस 2k। बस अब डायरेक्टली इक्वेशन लिखो, r is equal to a प्लस lambda b। a की वैल्यू बता दी कैसे लिखा, उससे कंपेयर करके लिखा मैंने, और b दैट इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, बस वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 5 6 7 आपको बता दिया, हम दो क्वेश्चन और बचे हुए 8 एंड 9। चलो देखते हैं 8 एंड 9 क्या गया है। फाइंड द वेक्टर एंड find the vector and the Cartesian equation of the line that pass through origin and this। यानी अब की बार जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि find the equation of line passes through 2 points, तो यहाँ क्या कह रहा है, मुझे यहाँ जो लाइन की इक्वेशन निकालना है वो वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्मेट दोनों बताना है। और देखो यहाँ लिखा है passes through origin and this। origin मींस क्या 0, 0 0, यानी ऑलरेडी 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता रहा है। चलो कार्टेशियन फॉर्मेट देखिए, तो जैसे समथिंग दिस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ जो पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पॉइंट का होगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो क्या लिखोगे आप 0i प्लस 0j प्लस 0k, इट मींस राइट के 0 वेक्टर आप लिख सकते हो। एंड ओनली 0 आप नहीं लिखोगे, 0 वेक्टर लिखोगे, क्योंकि 0 मींस क्या ओनली 0, बट वेक्टर मींस ये उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 0 है। कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है देन दैट्स कॉल्ड 0 वेक्टर। बी पॉइंट आपका ये है सेकंड पॉइंट। चलो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो आप लिखते हो क्या लिखते हो बी है, और पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 5i 2j 3k। 2 पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन के क्वेश्चन लिखते हो आप कैसे लिखते थे, r माइन इज इक्वल टू a माइनस a प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर। ठीक, तो चलो यहां b माइनस a पहले निकाल लेते हैं। here b minus a, पहले तो here this equal this and this equal this। ठीक, b minus a 5 minus 0 तो only 5i ही आएगा, and minus 2 0 minus 2j and 3 minus 0 then here 3k। ठीक, तो ये b minus a हो गया। then that आप इक्वेशन लिखो, a की जो वैल्यू है पूरी ये 0 वेक्टर, तो आप लिख सकते हो 0i या कुछ भी मत लिखो, ओनली 0 वेक्टर लिख दो and plus here lambda into b minus a आपने निकाल रखा है 5i minus 2j plus 3j। ओके, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया आपका, ये आपका वेक्टर फॉर्मेट हो गया। ये ऐसे लाइन की क्वेश्चन हुई जो ऑलरेडी 2 पॉइंट से पास करती है, कहां से ओरिजिन एंड 5 minus 2 3 से, लेकिन ये कौन सा फॉर्मेट हुआ वेक्टर फॉर्मेट। अब कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करते हैं।
तो यू नो स्टूडेंट्स, आप जानते हो जब a इक्वल टू हम ये लिखते थे तो हम क्या लिखते थे, दिस हियर x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर। दूसरी चीज, यहां हम जो ये b की वैल्यू लिखते थे ये 5, ओके, या b माइनस a, समझ में आ गया। तो यहां जो हमें लिखना है, जब कार्टेशियन फॉर्मेट आप लिखते थे x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला है। x1 आपको पता हो गया 0, y1 0 एंड z1 0। अब x2 y2 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो ये जो b वेक्टर आप लिखते थे, जो सेकंड पॉइंट होता था, उसके जो कोऑर्डिनेट होते थे, दिस कॉल्ड x2 y2 z2, इट मींस x2i माइनस प्लस y2j एंड प्लस z2k। क्लियर। तो यहां x2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, y2 की वैल्यू -2 हो गई और z2 की वैल्यू 3 हो गई। वैल्यू पुट कर लेंगे और यहां आपको कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सेम इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, थोड़ा सा बता दूं। वो भी कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पास थ्रू। ओरिजिन हमारी क्या है, वहां पॉइंट जो क्या है, कह रहा है 3 -2 एंड -5 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है 3 -2 एंड 6, ये दो पॉइंट्स। तो यहां जब पोजीशन वेक्टर सेम है जैसे निकालोगे, a का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा 3i 2j 5k। याद रखना है आपको, a जो वेक्टर फाइंड करना है वो जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसी को हम लिखते हैं x1i y1j z1k। इसी को कंपेयर करो, x1 3 मिल गया, y1 -2 z1 -5। b वेक्टर क्या लिखोगे, जब यहां b वेक्टर लिखोगे तो सेकंड पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर होगा 3i 2j एंड प्लस 6k। ओके, और यही आपका x2i प्लस y2j प्लस z2k ये होगा, यानी x2 3 y2 -2 एंड z2 6। b माइनस a फाइंड करोगे तो b माइनस a क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 माइनस 3 0 into i -2 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी 0j हो जाएगा। 6 माइनस यानी प्लस हो जाएगा तो 11 आ जाएगा k, यानी b माइनस e मानो। दैट ये क्वेश्चन लिखोगे सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से, बस यहां 0 ना होगा कि क्या लिखोगे a वेक्टर मींस ये पूरा चीज लिखोगे, पूरा a वेक्टर लिखोगे प्लस लैम्डा b माइनस a मींस दिस वेक्टर, इट मींस यहां क्या लिखना है लैम्डा इनटू 11k, क्योंकि बाकी अदर क्या है 0 है। x माइनस x1 की वैल्यू आपको पता है, x1 x2 x1 y2 सारी वैल्यू x1 और x2 y1 y2 z1 z2 सब की वैल्यू पुट कर तो इक्वेशन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो मैंने बताया कि क्वेश्चन ऑफ लाइन इन वैक्यूम, तो जितने टाइप्स के यहाँ इक्वेशन क्लास 12 में फाइंड करने हैं, बस यही 2 टाइप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो ये 2 टाइप्स अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस आपने फाइंड आउट कर लिया।